नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात महादेव के महारूप की करेंगे। बिहार में बहुत जल्द भक्तों को देवादिदेव महादेव के महारूप के दर्शन होंगे। बिहार के पूर्वी चंपारण में महादेव का 33 फीट ऊंचा और 210 टन वजनी शिवलिंग स्थापित होने वाला है। 17 जनवरी को एक बेहद भव्य समारोह में इस विशाल शिवलिंग को बिहार में बन रहे विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ये विशाल शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बनकर तैयार हुआ है, जहां से इसे एक विशालकाय ट्रक के जरिए बिहार लाया गया है। बिहार की सीमा में शिवलिंग का प्रवेश हो चुका है, लेकिन अभी केसरिया में बन रहे रामायण मंदिर तक इसे एक लंबा सफर तय करना है। शिवलिंग के आकार को देखते हुए ये एक बेहद चुनौतीपूर्ण काम होगा। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि एक ही शिला से बना संसार का सबसे बड़ा शिवलिंग है। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुबेद बतावे, अलख अगोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि ध्यान न पावे। यानी शिव शाश्वत हैं, अनंत हैं, निराकार हैं, सोच और समझ से परे हैं। आज वही महादेव अपने साकार, विराट और अद्वितीय स्वरूप में यात्रा पर निकले हैं। आस्था की वो यात्रा जो धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ रही है। महादेव अपने महाअवतार में बिहार की धरती पर पधारे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसे संसार का सबसे बड़ा शिवलिंग बताया जा रहा है। महादेव का वो महास्वरूप जिसकी ऊंचाई 33 फीट है। जिसका भार 210 मीट्रिक टन यानी लगभग 2 लाख किलो है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि महाबलीपुरम से बिहार के पूर्वी चंपारण तक इसे लाने के लिए 96 पहियों वाले विशेष ट्रक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं महादेव अपने महारूप में आखिर कहां चले हैं। इस विराट शिवलिंग को पूर्वी चंपारण के केसरिया में बन रहे विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ये शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम स्थित पट्टीकाडु गांव में बनाया गया है। इसके निर्माण में कलाकारों को लगभग 10 सालों का समय लगा। 33 फीट ऊंचे विशाल शिवलिंग का निर्माण एक ब्लैक ग्रेनाइट मोनोलिथ पत्थर से किया गया है। इस शिवलिंग को बनाने में करीब 3 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस शिवलिंग पर 1008 सहस्त्रलिंगम भी उकेरे गए हैं। शिवलिंग के निर्माण में 10 साल लगे, क्योंकि हम लोगों ने एक स्टोन ब्लॉक खरीदा था महाबलीपुरम के पास। फिर स्टोन ब्लॉक को महाबलीपुरम लाया गया, महाबलीपुरम में उसको कार्विंग किया गया, माइनिंग परमिशन में डिले हुआ, तो लगभग 10 वर्षों का समय लगा। लेकिन जब अब बन के तैयार हुआ है तो बहुत भव्य बना है और ये एक बहुत ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। ये शिवलिंग 21 नवंबर को तमिलनाडु के महाबलीपुरम से रवाना हुआ था। भव्य शिवलिंग को बिहार पहुंचने में करीब 45 दिन का समय लगा और अब ये ऐतिहासिक यात्रा पूरी होने जा रही है। इस यात्रा के दौरान जहां जहां से शिवलिंग गुजरा वहां वहां दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश होते हुए 3 जनवरी को गोपालगंज के रास्ते विराट शिवलिंग की यात्रा बिहार की सीमा में प्रवेश कर चुकी है। 17 जनवरी से पहले शिवलिंग को केसरिया के रामायण मंदिर प्रांगण में पहुंचाया जाना है, जहां माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी के शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ शिवलिंग का पीठ पूजन होगा। 17 तारीख को जब पीठ पूजन होगा शिवलिंग का केसरिया विराट रामायण मंदिर में, तब हम लोग विशेष पूजन और 2 दिवसीय संगोष्ठी वहाँ पे रखने जा रहे हैं, जिसमें आम लोगों को भी बुलाया जाएगा
जो लोग भोजन प्रसाद को पाएंगे और पूरे ज़िले में खुशी का माहौल है कि शिवलिंग 10 साल के इंतज़ार के बाद वहाँ लगने जा रहा है। पुष्प वर्षा हम लोग हेलीकॉप्टर से कराएंगे और क्योंकि उस दिन के बाद शिवलिंग को ढक दिया जाएगा मंदिर के निर्माण तक, क्योंकि उस दिन पीठ पूजन होगा, तो उस दिन हम लोग हेलीकॉप्टर से कराने का फैसला किया है। आपको बता दें कि बिहार के जिस विराट रामायण मंदिर में महादेव के महारूप की स्थापना होनी है, उसका निर्माण महावीर मंदिर न्यास समिति करवा रही है। मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ मजदूर से लेकर इंजीनियर सभी के सभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश द्वार, गणेश स्थल, सिंह द्वार, नंदी, शिवलिंग स्थल और गर्भगृह की पायलिंग का काम पूरा हो चुका है। विराट रामायण मंदिर का शिलान्यास 20 जून 2023 को हुआ था। ये मंदिर पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पूर्ण होने के बाद रामायण मंदिर का मुख्य भवन 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा। मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी। मंदिर में 18 शिखर और 22 उप मंदिर होंगे। मंदिर परिसर में 4 आश्रम भी बनाए जाएंगे। मंदिर का अंतिम डिजाइन अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटों की देखरेख में तैयार हुआ है। ये कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है, उससे इस डिज़ाइन को लिया गया है। वो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर था, लेकिन बाद में वो हिंदू मंदिर को बुद्धिस्ट मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद कंबोडिया के एम्बेसी कुछ एतराज़ हुआ, तो हम लोगों ने चेंज कराया इसको। सोमपुरा जी जो आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने राम मंदिर की आर्किटेक्चर की है, सोमनाथ मंदिर की आर्किटेक्चर की, उनको दिखाया और उन्होंने ये भव्य रूप यहाँ पर तैयार किया है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और मेन मंदिर जो रहेगा वो राम जानकी जी वहाँ स्थित होंगे और अन्य सभी देवी देवताओं का स्थान किया गया है मार्ग। रामायण मंदिर के निर्माण के लिए जिस स्थान को चुना गया, उसका भी विशेष महत्व है। ये विराट रामायण मंदिर केसरिया और चकिया के बीच बन रहा है, जो पटना से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। ये स्थान अयोध्या और जनकपुर धाम को जोड़ने वाले राम जानकी पथ पर पड़ता है। राम जानकी पथ पर स्थित है, जहाँ से अयोध्या और जनकपुर धाम नेपाल को जोड़ा जा रहा है। जिस मार्ग से, उसी मार्ग पर यह स्थित है। और वहाँ के नागरिकों का मानना है, वहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि यहाँ पर राम जी की बारात का ठहराव हुआ था और ये कथाएं वो अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं। तो ये बहुत ऐतिहासिक स्थल भी है। तैयार होने के बाद ये विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर होगा, जिसमें विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा। यानी राम भक्त और शिव भक्त दोनों यहाँ अपने आराध्य के दर्शन एक साथ कर सकेंगे। गोपालगंज से सुनील कुमार और मोतिहारी से सचिन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये तो थी बात बिहार की, लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारत के कई राज्यों में महादेव के विराट शिवलिंग स्थापित हैं। इतने शिवलिंग जिनमें महादेव का महारूप नजर आता है। आइए बिहार के बाद आपको लेकर चलें भारत की उस यात्रा पर, जहां आपको महादेव के सबसे अनोखे और सबसे विराट शिवलिंगों के दर्शन होंगे। शम करोति स शंकरः, यानी जो शमन करता है, जो कल्याण करता है, जो सुख देता है, वही शंकर है। और शिव अपनी आराधना करने वाले किसी भी इंसान या प्राणी में भेद नहीं करते। यही वजह है कि देश प्रदेश, पंथ और मान्यताओं की सीमा से परे देवादिदेव के भक्त दुनिया भर में फैले हैं। और दुनिया भर में फैले हैं उनके भव्य मंदिर, जहां विराजे महादेव आस्थावानों को अपने विराट लिंग स्वरूप में दर्शन देते हैं। देश में स्थापित महादेव के विराट शिवलिंगों की बात करें तो पहला नाम आता है केरल के तिरुवनंतपुरम के पास चेंगल में स्थित महालिंगम का।
चेंगल के महेश्वरम श्री शिव पार्वती मंदिर का महालिंगम लगभग 33.85 मीटर यानी 111 फीट ऊंचा है। इसे भारत का सबसे ऊंचा शिवलिंग माना जाता है। महालिंगम का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। 2019 में बनकर तैयार हुए इस शिवलिंग को बनाने में 6 साल 9 महीने और 9 दिन का समय लगा था। ये शिवलिंग वास्तव में एक 8 मंजिला संरचना है, जहां भगवान शिव के 64 रूप स्थापित हैं। साथ ही यहाँ मेडिटेशन रूम यानी ध्यान कक्ष भी बनाए गए हैं। इसी तरह कर्नाटक के कोटिलिंगेश्वर मंदिर का शिवलिंग भी भारत के सबसे विशाल शिवलिंग में गिना जाता है। इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 108 फीट है। दरअसल इस मंदिर का आकार ही एक शिवलिंग की तरह है, यानी 108 फीट ऊंचे एक शिवलिंग के अंदर भगवान शिव का वास्तविक शिवलिंग स्थापित है। यहाँ भगवान शिव के मंदिर के ठीक सामने एक विशालकाय नंदी महाराज की मूर्ति भी स्थापित है। लगभग 35 फीट ऊंची, 60 फीट लंबी और 40 फीट चौड़ाई वाली इस नंदी प्रतिमा को विशाल चबूतरे पर स्थापित किया गया है। इसी सूची में शामिल है छत्तीसगढ़ के सबसे अनोखे शिवालय में स्थापित भूतेश्वर महादेव शिवलिंग। भूतेश्वर नाथ महादेव जागृत माने गए हैं, क्योंकि साल दर साल यहाँ स्थापित शिवलिंग का आकार बढ़ता जा रहा है। मौजूदा समय में भूतेश्वर नाथ का आकार 80 फीट तक पहुँच चुका है। इसी चमत्कार से जुड़ी मान्यता के चलते इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए देश दुनिया से लोग छत्तीसगढ़ के गरियाबंद पहुँचते हैं। इसी तरह झारखंड के गिरिडीह जिले में मौजूद हरिहर धाम मंदिर का शिवलिंग भी अपने आप में अनोखा है। हरिहर धाम मंदिर में स्थापित शिवलिंग की ऊंचाई 65 फीट है। अपनी अद्वितीय संरचना और मान्यताओं के कारण दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करता है ये मंदिर। यहाँ हर साल लाखों शिव भक्त दर्शन करने आते हैं। विशेषकर सावन के महीने में यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ता है। इस दौरान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और सांपों का मेला आयोजित किया जाता है। विराट शिवलिंग की इसी सूची में शामिल है अरुणाचल प्रदेश के जीरो घाटी में स्थित सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग। ये प्राकृतिक शिवलिंग 25 फीट ऊंचा और 22 फीट चौड़ा है। इसे दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंगों में से एक माना जाता है। ये मंदिर 2004 में खोजा गया था। ये अपनी शांत, पवित्र और प्राकृतिक सुंदरता के कारण भक्तों और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल है। इसी तरह तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर में भी विशालकाय शिवलिंग स्थापित है। बृहदेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 13 फीट है। शिवलिंग एक ही पत्थर से तराशा गया है और मंदिर के मुख्य गर्भगृह के ऊपर स्थित है, जिसके कारण ये भूमि पर अपनी छाया नहीं डालता। इस मंदिर का मुख्य शिखर लगभग 216 फीट ऊंचा है। ये मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित अमरेश्वर महादेव मंदिर भी अपने विशालकाय शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 11 फीट ऊंचा है और इसका वजन लगभग 51 टन है। भक्त सीढ़ियों से नीचे उतरकर यहाँ जलाभिषेक करते हैं। इसे अमरेश्वर महालिंगम के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर मौजूद है और यहाँ सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रतिनिधित्व माना जाता है। इसी कड़ी में नाम आता है कर्नाटक के हम्पी में मौजूद बदावी लिंग का। बदावी लिंग की ऊंचाई लगभग 3 मीटर यानी लगभग 10 फीट है और ये हम्पी का सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग है, जो एक छोटे से कक्ष में स्थित है और पानी में आंशिक रूप से डूबा हुआ है, जिससे ये और भी भव्य और रहस्यमय लगता है। बदावी लिंग मंदिर या बड़ा शिवलिंग मंदिर को हम्पी के सबसे अद्भुत मंदिरों में गिना जाता है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसी
सूची में शामिल है मध्य प्रदेश के भोजपुर में मौजूद भोजेश्वर महादेव शिवलिंग। मंदिर का शिवलिंग 7.5 फीट ऊंचा और 18 फीट चौड़ा है। इसकी स्थापना जिस चबूतरे पर की गई है वो इतना ऊंचा है कि पुजारी को सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ना पड़ता है। यही कारण है कि यहाँ श्रद्धालु और पुजारी दोनों जलहरी पर चढ़कर अभिषेक करते हैं, जो अपने आप में अनोखी परंपरा है। बताया जाता है कि भोजेश्वर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने करवाया था। राजा भोज न केवल वीर योद्धा थे, बल्कि कला, संस्कृति और स्थापत्य के भी महान संरक्षक थे। किंवदंती है कि जब राजा भोज गंभीर बीमारी से ठीक हुए तो उन्होंने भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक विशालकाय शिवलिंग स्थापित करने का संकल्प लिया। इसी संकल्प से जन्म हुआ भोजेश्वर मंदिर का, जो आज भी उनकी श्रद्धा और वास्तुकला के प्रति समर्पण का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सिर्फ शिवलिंग ही नहीं बल्कि देश और दुनिया भर के कई शहरों में महादेव की भव्य और विशाल प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। इनमें से कई तो सैकड़ों फीट ऊंची हैं। भगवान की ये प्रतिमाएं आस्था का केंद्र तो हैं ही, लेकिन इनका विराट स्वरूप देखकर भक्तों के मन में श्रद्धा के साथ साथ विस्मय का भाव भी आ जाता है। तो चलिए आपको करवाते हैं देश दुनिया में मौजूद महादेव की विशाल प्रतिमाओं के दर्शन। चलिए, महादेव की कृपा आप सब पर यूं ही बरसती रहे। फिलहाल अच्छी खबरों का सिलसिला गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी है। आप देखते रहिए GNT।